नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वी प्रकाश। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो आपको सपरिवार नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के लिए कि 2024 के लिए कैसा रहने वाला है। एक सामान्य फल की बात करूँगा, लेकिन अगर आप निजी तौर पर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करनी होगी। आप किसी भी समय में कॉल कर सकते हैं। 8588009900 हमारा फ़ोन नंबर है और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो बात करते हैं नए साल की। जब 1 जनवरी जब सुबह हो रही होगी उस टाइम ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। 1 जनवरी 2024 को जब सुबह हो रही होगी तो वृश्चिक लग्न रहेगा और लग्न भाव में वक्री बुध के साथ शुक्र ग्रह भी होंगे। चंद्रमा सिंह राशि का होगा और सिंह राशि के लिए लग्न भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में केतु, चौथे भाव में शुक्र और बुध, पंचम भाव में मंगल, सूर्य, सप्तम भाव में शनि, अष्टम भाव में राहु और नवम भाव में गुरु गोचर कर रहे होंगे। यदि पूरे साल के ग्रह गोचर पर नजर डाली जाए तो नौकरी व्यवसाय की जो स्थिति है वो ठीक रहेगी और भाग्य का समर्थन आपको मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा आदि के परिणाम भी काफी हद तक आपके पक्ष में आ सकते हैं। सेहत को लेकर भी कोई ज्यादा बड़ी परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों की कि उनके लिए शिक्षा और साक्षात्कार के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। देव गुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और उनकी नवम दृष्टि विद्या भाव पर पड़ रही है, जो दर्शाता है कि मई तक जो शिक्षा साक्षात्कार से जुड़े हुए जो परिणाम है वो आपके पक्ष में आ सकते हैं। जो जातक उच्च शिक्षण कार्य के लिए बड़े संस्थान में प्रवेश चाहते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती दिख रही है और जिनका शिक्षण कार्य पूर्ण होने जा रहा है उन्हें प्लेसमेंट आदि मिलने का भी योग बनता दिख रहा है। मई के बाद हो सकता है कि विद्यार्थियों का मन पढ़ाई की तरफ कम लगे या फिर मन जो है वो भ्रमित हो, बाहरी चीजों की तरफ मन भागे। ऐसी स्थिति में आपको स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। अपने मन को गलत दिशा में जाने से आपको खुद ही रोकना होगा। इस मामले में आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपकी काफी मदद कर सकते हैं। ध्यान और योग ऐसे समय में आपको काफी मदद कर सकते हैं। फिर समय धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेगा और एकाग्रता के साथ सकारात्मकता का आभास होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और साक्षात्कार जो है वो आपके सभी सफल रहेंगे। बात कर लेते हैं सिंह राशि के नौकरी व्यवसाय की बात करते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए साल की शुरुआत अच्छी देखी जा रही है और जो जातक रोजगार की तलाश में है उन्हें भी एक अच्छी शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। लेकिन जो जातक साझेदारी में काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उन्हें थोड़ी जो है सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे आ सकते हैं जिन पर बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय आपको दुविधा और परेशानी में डाल सकता है। इतना जरूर है कि पूर्व में किया गया निवेश लाभ के साथ इस साल मिल जाने की उम्मीद है। जो जातक पहली बार नौकरी पेशा अपना रहे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अपने व्यवहार के बल पर आप सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होंगे। इससे ऑफिस में बॉस और सहकर्मियों का पूरा साथ आपको मिलने की संभावना है। साल की दूसरी छमाही में आखिर तक बनाई गई योजनाओं को लागू कर पाने में कुछ हद तक आपको सफलता मिल जाएगी और कुल मिलाकर देखा जाए तो साल जो है आपके लिए वो मिला जुला रहने वाला है। बात कर लेते हैं सिंह राशि के लिए आर्थिक स्थिति की। आय और धन भाव का स्वामी बुध साल में जो है शुरू में शुक्र के साथ जो वक्री होकर के वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है और पूरे साल भर अन्य ग्रहों के गोचर को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक दृष्टि से अनुकूल दिख रहा है। यदि साल की पहली छमाही की बात की जाए तो इनकम बढ़ेगी और उलझे हुए आर्थिक मामले सुलझते दिख रहे हैं। यदि कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित मामला चल रहा हो तो उसके भी सुलझ जाने के योग बनते दिख रहे हैं। निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो मई से पहले अनुभवी क्षेत्र में करने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद किसी सलाहकार को जो है उनसे सलाह लेकर के ही आप अगर आगे की योजना बनाएंगे तो ये आपके लिए बढ़िया बात हो सकती है। दूसरी बात यह है कि मई जून के बाद किसी भी तरह का पैसा का जो लेन देन है वो जल्दबाजी में नहीं करना है, मौखिक नहीं करना है, उसको लिखित रूप में आपके पास रखना है, अन्यथा धोखा मिल सकता है। इसलिए इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इस साल किसी भी तरह के सट्टे या लॉटरी से दूरी बनाकर रखना आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। यदि सिंह राशि के जातकों के अगर प्रेम संबंध की मैं बात करूं तो प्रेम भाव का जो स्वामी है वो गुरु पंचम भाव में को जो है पूर्ण दृष्टि दिख रहा है। फरवरी से आपके रिश्तों में नजदीकियां और बढ़ जाने की उम्मीद है, जबकि जिनके रिश्तों में अनबन चल रही थी उनके रिश्तों में सुधार होगी और रिश्तों को गति मिलेगी। ऐसे जातक जिनका प्रेम प्रसंग चाहते हुए भी अभी शुरू नहीं हो पाया तो उनके लिए फरवरी में अच्छी खबर मिल सकती है। अचानक किसी नए पर्सन से मुलाकात
और मुलाकात का रिश्तों में बदल जाना एक आपके लिए नई चीज हो सकती है। परंतु दूसरी छमाही में रिश्तों को लेकर आपस में थोड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है। भले ही जो है ये समस्या ज़्यादा तक नहीं रहने वाली, लेकिन फिर भी हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि अपने प्रियजन की भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और समय उनको दिया जाना चाहिए। विवाहित जातकों को अन्य रिलेशन रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव उनकी वैवाहिक जीवन पर जो है वो पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के पारिवारिक स्थिति के बारे में। सिंह राशि के जातकों की पारिवारिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो केतु दूसरे भाव में और शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो इशारा करते हैं कि परिवार के संवेदनशील मामलों को हल्के में न लेकर के अपने लिए समस्या खड़ी न करें। किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप परिवार के मामले में भारी पड़ सकता है। कोशिश करें कि घर की बात घर तक रहे और ज़्यादा बेहतर है, ये आपके फायदे की बात होगी। मई के बाद स्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी और इसके अलावा परिवार में आनंद का माहौल बनेगा और कोई नया सदस्य भी परिवार में जुड़ेगा, जिससे आत्मिक आनंद की अनुभूति आपको हो पाएगी। परिवार के अविवाहित सदस्य शादी को लेकर चिंता उनकी जो है दूर हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य को रोजगार मिलने से भी घर में खुशी बढ़ेगी। मकान, वाहन आदि को खरीदने से भी माहौल को सकारात्मक बनाने में काफी मदद मिलती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में, कैसा रहने वाला है 2024। सेहत की बात की जाए तो स्वास्थ्य साल की पहले छमाही में तो ज़्यादा तंग नहीं करेगा, लेकिन दूसरी छमाही में सेहत को लेकर चिंता हो सकती है या फिर किसी परिवार के सदस्य को लेकर के उनके स्वास्थ्य को लेकर जो है वो चिंता हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है। निजी तौर पर हम आपको यही सलाह देंगे कि आपको नशीले पदार्थों से दूरी बनाकर रखनी है। इसके अलावा वसा युक्त भोजन से भी आप दूरी बनाकर रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। सुझाव अगर आपको देना चाहूँगा तो कहूँगा कि सूर्य की उपासना आपको बहुत बल देगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। और अगर रात को कहना चाहते हैं तो किसी ज्योतिषी के माध्यम से मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं। हमने एक सामान्य फल की बात करी। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए मैंने आपको पहले भी नंबर बताया है। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी आप हमारे ज्योतिषियों से बात कर सकते हैं। तो ये था एक सामान्य फल। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार स्टाइल। आपको जाते जाते नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।